हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स में। आज दोस्तों मैं एक दुखद घटना पढ़ाने वाला हूँ जो हमारी लता मंगेशकर हैं, जो सिंगर जो भारत रत्न से सम्मानित हुई हैं और ये अब हमारे बीच नहीं रही। चलिए उनका जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं और इनकी जर्नी कैसी रही, कहाँ से ये आती है और इनके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अगर इनकी बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों। इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1929 को। इनका जन्म कहाँ हुआ था? गोमंतक यानी महाराष्ट्र समाज परिवार में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? एमपी यानी मध्य प्रदेश के इंदौर में इनका जन्म हुआ। और इनके पिता का नाम की बात करें तो पिता का नाम पंडित दीनानाथ मंगेशकर के घर हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों? पंडित दीनानाथ मंगेशकर इनके पिता का नाम था। और इनकी माता का नाम की बात करें तो इनकी माता का नाम क्या था? सेवती इनकी माता का नाम था। और ये घर में सबसे बड़ी बेटी थी। और इनके बाद कौन कौन से थे? इसके बाद मीना, ऊषा और हृदयनाथ का जन्म हुआ था। किस किस का? मीना और ऊषा और हृदयनाथ इन लोगों का जन्म हुआ था दोस्तों। अगर इनकी बात करें लता मंगेशकर के पिता का उपनाम क्या था? हार्डीकर ने और नाम से कहते थे। इनका नाम सरनेम क्या था? उपनाम हार्डीकर था। और लता मंगेशकर के जन्म के समय इनका नाम क्या रखा गया था? लता मंगेशकर के जन्म के समय क्या नाम रखा था इनका? इनका नाम रखा गया था हेमा, जो बाद में लता कर दिया गया था। बाद में लता नाम रख दिया गया था इनका चेंज करके। दोस्तों अगर इनके पिता की बात करें तो इनके पिता रंगमंच कलाकार और गायक थे। कौन थे ये भी गायक रहते थे। इनके पिता गायक थे और इन्हें पारिवारिक तौर पर उपलब्धि भी मिली है। चलिए अगर इनके जन्म की बात करें, लेकिन इनका जन्म तो 29 सितंबर यहाँ एमपी के इंदौर में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना ज़्यादातर जीवन कहाँ बिताया था? वो बिताया था महाराष्ट्र में। दोस्तों अगर बात करें इनके यानी लता मंगेशकर ने पहला गाना कब गाया था? जो ज़्यादातर बचपन में इन्होंने गाना गाया था कृति हसाल द्वारा। एक इन्होंने गाना कब गाया था पहली बार गाना कब गाया था इन्होंने? वो गाया था जो एक बंसेगल द्वारा एक निर्देशित एक फिल्म थी। एक फिल्म क्या नाम था उसका? कृति हसाल। हसाल के लिए इन्होंने गाना गाया था। बंसेगल जोगलेकर द्वारा एक निर्मित एक फिल्म थी उनका। उस फिल्म का नाम क्या था? कृति हसाल। उसके लिए इन्होंने गाना गाया था पहली बार। और इसी के कारण जो हमारे बंसल बंसल जागलेकर जी हैं, सॉरी दोस्तों, यानी जोगलेकर, ये इनके इस टैलेंट से बहुत प्रसन्न हुए और इन्हें काम करने का ऑफर भी दिया। लेकिन जो इनके पिता थे वो नहीं चाहते थे कि ये फिल्म इंडस्ट्री में आए और किसी फिल्म के लिए गाना गाएं। दोस्तों अगर इनकी पहली फिल्म के बारे की बात करें तो इनकी पहली फिल्म मंगलौर रही, जिसमें इन्होंने एक अभिनेत्री के तौर पर काम किया था। इनकी पहली फिल्म कौन सी थी? मंगलौर रही, जो कब रिलीज हुई थी? 1942 में। इन्होंने इसके तौर पर काम किया था, अभिनेत्री के रूप में इन्होंने काम किया था इसमें। और अगर इनकी कई फिल्मों की बात करें, इन्होंने किस किस फिल्मों में काम किया है तो दोस्तों किस किस फिल्मों में काम किया इन्होंने? वो मजगांव, बड़ी माँ और जीवन यात्रा जैसी कई फिल्मों में इन्होंने की हैं। कई फिल्मों में इन्होंने अपना किरदार निभाया है।
दोस्तों अगर इसकी बात करें, उन्होंने 1949 में जो फिल्म महल में फिल्म में खेमचंद्र द्वारा फिल्म का नाम, फिल्म कौन सी थी दोस्तों? वो महल थी। इन्होंने इसमें कौन सा गाना गाया था? आपकी दोस्तों यानी फिल्म द्वारा लता ने कौन सा गाना गाया था? आएगा आने वाला गीत, आएगा आने वाला, ये गीत गाया था इन्होंने। इस गीत से इन्होंने बहुत प्रसिद्धि हासिल की। इसके बाद इन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखा। चलिए दोस्तों, जो कुछ फैक्ट मैं लिख के लाया हूँ उनके बारे में योगा नज़र डालते हैं। चलिए दोस्तों, लिखा है क्यों नहीं गई लता स्कूल, तो इसके बारे में बात करते हैं। यानी ये बचपन से ही लता को घर में गीत संगीत और कला का माहौल था और वे उसी ओर आकर्षित हुई। 5 वर्ष की उम्र में लता को अपने पिता संगीत का पाठ पढ़ाने लगे। उनके पिता के नाटकों में लता अभिनय करने लगी। लता को स्कूल भी भेजा गया, लेकिन उनका पहले ही दिन उनके टीचर से अनबन हो गई। लता अपने लता अपने ही छोटी बहन आशा को भी स्कूल ले गई और टीचर ने आशा को कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी। इससे लता को गुस्सा आया और वे वहीं फिर कभी स्कूल नहीं गई। दोस्तों ये वजह थी जो लता कभी स्कूल नहीं गई। यानी 5 वर्ष की उम्र तक वो लता स्कूल गई, उसके बाद उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया। चलिए दोस्तों, अब अगला फैक्ट है 13 वर्ष की उम्र में परिवार का बोझ। 1942 में लता मंगेशकर पर मुसीबत का पहाड़ टूट गया। उनके पिता की जब मृत्यु हुई तब लता मात्र 13 वर्ष की थी। दोस्तों ये कब कितने वर्ष की थी? मात्र 13 वर्ष की थी। और लता पर परिवार का बोझ आ गया। दोस्तों आगे कुछ ऐसे फैक्ट हैं। नवयुग चित्रपट मूवी के मालिक मास्टर विनायक जो मंगेशकर परिवार के नज़दीकी लोगों ने लता का करियर और गायिका अभिनेत्री के रूप में संभालने में मदद की। और लता को अभिनय पसंद नहीं था। लेकिन पैसों की तंगी के कारण उन्होंने कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में अभिनय किया। दोस्तों अभी मैं बता चुका हूँ, मंगलावार 1942 में, महाजवाल 1943 में, गज भाव 1944 में, बड़ी माँ 1945 में, जीवन यात्रा 1940 में इन्होंने ये अभिनय के तौर पर इन्होंने छोटी छोटी भूमिकाएं निभाई थी। अभिनेत्री के तौर पर इन्होंने कुछ किसी की बहन बनी है, किसी में कुछ, इन्होंने अभिनेत्री के रूप में इन्होंने इसमें कार्य किया। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं दोस्तों। अगला फैक्ट है आएगा आने वाले से इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो आएगा आने वाला कल, तो ये क्या था? दोस्तों ये इन्होंने ये सॉन्ग गाया था। इन्होंने किस फिल्म में गाया था? ये खेमचंद्र प्रकाश की फिल्म थी महल, उसमें इन्होंने ये गाना गाया था। ये दोस्तों लिखा गया 1949 में एक फिल्म रिलीज हुई महल, जिसमें खेमचंद प्रकाश ने लता से आएगा आने वाला गीत गवाया, जिसे मधुबाला पर फिल्माया गया था। यह गीत दोस्तों सुपरहिट रहा था। इस गीत ने एक तरह से ऐलान कर दिया कि आएगा आने वाला आ चुका है। यह गीत लता के बेहतरीन गीतों में से एक माना जाता है और आज भी सुना जाता है। इस गीत की कामयाबी के बाद लता ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा दोस्तों। यानी इस गीत के बाद दोस्तों लता ने कभी ज़िंदगी में यानी फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा, यानी आगे बढ़ती चली गई। उनका करियर और समृद्धता चला गया और उन्हें इस क्षेत्र में बहुत प्रसिद्धि हासिल हुई। देखिए दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट यानी वो नोट है। लता खुद नहीं जानती कि उन्होंने कितने गीत गाए। दोस्तों जो कल परसों से ये टीवी में न्यूज़ चैनलों में चल रहा है कि उन्होंने 30 से 25 हज़ार या उनसे भी ज़्यादा गाना गाए, लेकिन दोस्तों ये किसी को भी नहीं पता। लता जी खुद नहीं जानती थी कि उन्होंने कितने गाए, लेकिन हाँ ये इतना ज़रूर था, उन्होंने 36 से अधिक भाषाओं में गीत गाए हैं। दोस्तों आगे ये फैक्ट है, लता खुद नहीं जानती थी कि उन्होंने कितने गीत गाए, क्योंकि उन्होंने कोई रिकॉर्ड नहीं रखा। गिनीज बुक में भी उनका नाम शामिल किया गया, लेकिन इसको लेकर भी खासा विवाद हुआ है। 25 से 30 हज़ार गाने बात करना एक बेमानी है। लगभग 5 से 6 हज़ार गीतों में लता ने अपनी आवाज़ दी है। दोस्तों अगर 25 से 30 हज़ार की अगर बात करते हैं, अगर हम फैक्ट्री बात करते हैं, तो एक जाहिर सी बात है कि एक साल में 365 दिन होते हैं और 365 दिन में अगर एवरेज लगाया जाए तो करीब रोज़ अगर वे एक गाना गाती हैं तो करीब 70 साल लग जाएंगी। कितने साल? लगभग 70 सालों में 25 से 30 हज़ार गाने रिकॉर्ड कर सकते हैं, जबकि रोज़
एक गाना रिकॉर्ड करें तो एक साल में 365 ही तो दोस्तों गाना रिकॉर्ड होंगे, रोज़ एक रिकॉर्ड करें तो इस पर हम ज़्यादा नहीं जाते, ये किसी को फैक्ट नहीं बताया उन्होंने कितने गाए हैं, लेकिन हाँ लगभग 5 से 6 हज़ार गीतों में उन्होंने अपनी आवाज़ दी है। चलिए दोस्तों, अगला है फैक्ट जो पेपर के इम्पोर्टेंट से यानी पेपर में बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं इससे, बहुत महत्वपूर्ण बनी वो है मान सम्मान और पुरस्कार। लता मंगेशकर को ढेरों पुरस्कार और सम्मान मिले हैं, जितने मिले उससे ज़्यादा उन्होंने लेने के लिए मना कर दिया। 1970 के बाद उन्होंने फिल्म फेयर को कह दिया कि वे सर्वश्रेष्ठ गायिका का पुरस्कार नहीं लेंगी और उनकी बजाय जो नए गायकों को है यह पुरस्कार दिया जाना चाहिए। लता को मिले प्रमुख सम्मान और इस तरह से दोस्तों भारत सरकार द्वारा पुरस्कार कौन कौन से दिए गए। पद्म भूषण है वो 1969 मिला था दोस्तों, और 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, और 1999 पद्म विभूषण भी मिला है इन्हें। 2001 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित हो चुकी हैं। और अगली बात और फैक्ट की बात करें तो इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का मिला है 1972 में। फिल्म कौन सी फिल्म के लिए मिला था इन्हें? फिल्म पेरी के गीतों के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ये मिला था, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। और 1974 में फिल्म कौन सी थी? कोरा कागज़ के गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। और दोस्तों 1990 में फिल्म कौन सी थी? लेकिन के गीतों के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। दोस्तों अगर फिल्म फेयर अवार्ड की बात करें तो फिल्म फेयर अवार्ड इन्हें कब मिले हैं? एक 1959 में मिला था आजारे परदेसी और मधुमती, यानी फिल्म का नाम क्या था? मधुमती, और गाना आजारे परदेसी। 1963 में क्या था? काहे दीप जले, यानी कहीं दीप जले और कहीं दिल, ये था इसमें। 20 साल बाद पिक्चर का नाम क्या है? 20 साल बाद। 1966 में लाया, यानी 1966 गाना गाया था तुम मेरे मंदिर की पूजा, तुम मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा, ये खानदान फिल्म के लिए गाया था इन्होंने, इसके लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। और 1970 में आप मुझे अच्छे लगने लगे जी, यानी पिक्चर का नाम क्या था? जीने की राह से, गाना आप मुझे अच्छे लगने लगे, इसके लिए भी इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है। और एक 1993 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। 1974 में दी तेरा दीवा दीवाना हम आपके हैं कौन फिल्म के लिए इन्हें विशेष पुरस्कार दिया गया था। 2004 में फिल्म फेयर अवार्ड 50 साल पूरे करने वाले फिल्म फेयर अवार्ड के अवसर पर एक गोल्डन ट्रॉफी भी प्रदान की गई थी इन्हें। चलिए दोस्तों, जो लास्ट फैक्ट है उसमें है महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार इन्हें कब दिए गए थे? 1966 में सर्वश्रेष्ठ गायिका का पुरस्कार 1966 में ही मिला था इन्हें। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक आनंद घननाम से इन्हें ये पुरस्कार मिला था। और 1977 में क्या मिला था? जैत रे जैत के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार मिला था। दोस्तों अगर 1997 की बात करें तो इन्हें महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला था। और 2001 में भारत रत्न मिल चुका है। दोस्तों ये परीक्षा के यानी दृष्टिकोण से देखते हुए ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। महाराष्ट्र राज्य फिल्म फेयर पुरस्कार और फिल्म फेयर अवार्ड ये आप लिख लेना, और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और भारत सरकार द्वारा, ये दोस्तों ये बहुत ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको आप रट लीजिए कि जो परीक्षा में आ सकते हैं। लता मंगेशकर कब भारत रत्न मिला, कब पद्म विभूषण, कब पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। चलिए दोस्तों धन्यवाद। और हमारे बीच अब लता मंगेशकर जी नहीं रही, इसी के लिए सरकार ने 2 दिन का राष्ट्रीय शोक भी रखा है। चलिए दोस्तों, अगर हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। धन्यवाद।